सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरे वंस अगैन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब इट। सो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक, तो उसमें भी हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बारे में। अब आइसोमेरिज्म जो कोऑर्डिनेशन का है उसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर आइसोमर क्या होता है और आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो जो भी कंपाउंड सेम, जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है, किस वजह से? ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, उसे कहा जाता है आइसोमर। और ये जो पूरा फिनोमेना होता है उसे कहा जाता है आइसोमेरिज्म। ठीक, अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं ये बेसिकली दो टाइप के आइसोमेरिज्म में डिवाइडेड है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इनको हम लोग डीप में पढ़ेंगे कि आखिर कौन सा क्या होता है और मतलब इनका कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे। ठीक, उससे पहले अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, तो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल में क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं उनके पास डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं विद इन देयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो फर्दर डिवाइडेड है। पहला आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है और पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म है। ठीक, और जो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है वो क्या होता है, तो जो कंपाउंड जो कंटेन करते हैं सेम लिगेंड्स, लेकिन इसमें जो लिगेंड्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं डिफरेंट वे में। ठीक, यानी कि डिफरेंट स्पेसेस पे अरेंज्ड होते हैं। अब ये जो है वो फर्दर डिवाइडेड है दो टाइप्स में, पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ सबसे पहले डिस्कस करा है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक, तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म ये क्यों होता है, जब हमारे पास जो लीगेंड्स हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स में जो ग्रुप अटैच्ड हैं वो डिफरेंट पोजीशंस पे अरेंज हो। फॉर एग्जांपल से समझिए आप, जैसे यहाँ पे CuNH3 का होल 5Br SO4 है। ठीक, और दूसरा कंपाउंड हमें दिया हुआ है CuNH3 का होल 5SO4Br, बाहर है ब्रैकेट के, ठीक, कोऑर्डिनेशनल स्फीयर के बाहर है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में Br जो है वो अंदर है और SO4 जो है वो स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है। उसी तरह जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है उसमें SO4 अंदर है और Br बाहर प्रेजेंट है। तो होता क्या है, जब देयर इज अ इंटरचेंज ऑफ Br एंड SO4 इन आइसोमेरिज्म, तो ये जो टू आइसोमेर होते हैं इनको आयोनाइजेशन आइसोमेर कह दिया जाता है, क्योंकि ये जब आयंस बनाते हैं तो डिफरेंट आयन लिबरेट करेंगे। ओके, अब जैसे आप देख सकते हो जो कॉम्प्लेक्स 1 है हमारा, वो जब आयोनाइजेशन पर होगा तब वो क्या लिबरेट करेगा, आपको SO4 2- के आयंस देगा, और कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो आपको Br- के जो आयंस हैं वो देगा। तो इससे आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस आया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। तो इन्हीं आइसोमेरिज्म को हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म होते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड ग्रुप बाय द वाटर ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि वाटर ऑफ हाइड्रेशन से जब वो रिप्लेस हो जाते हैं ग्रुप्स, कोऑर्डिनेटेड ग्रुप्स, तब ये आइसोमर फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए CrH2O का होल 4 Cl2 ब्रैकेट क्लोज देन Cl.2H2O था। ठीक, अब यहाँ पे इसी को इन्होंने चेंज करके जब लिखा तो इन्होंने कर दिया CrH2O का होल 5 Cl ब्रैकेट क्लोज Cl2.H2O। ठीक, तो पहले हमारे पास 2 H2O बाहर था, ठीक है, अब हमारे पास 1 रह गया है, और Cr से पहले 4 H2O अटैच थे, अब वही कितने हो गए, 5 अटैच हो गए। तो इस तरह जहाँ पे भी वाटर के मतलब प्रेजेंट हो, वाटर ऑफ हाइड्रेशन प्रेजेंट हो और उसका रिप्लेसमेंट दिख रहा हो, उसी को कह दिया जाता है हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म तब दिखता है जब कंपाउंड जो हो उसमें अनायनिक और कटायनिक पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों प्रेजेंट हो। ठीक, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में पहले फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है,
CO NH3 का होल 6 और सेकेंड में प्रेजेंट है Cr Cn का होल 6, ठीक। तो इसमें इन विच द NH3 इज बाउंड टू CO3 प्लस। अब NH3 जो है वो CO3 प्लस से अटैच्ड है और जो Cn है वो Cr3 प्लस से अटैच्ड है, ठीक। तो आप देख सकते हो कि जो बोथ एनायनिक और कैटायनिक पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है यहाँ पे। तो जब दोनों प्रेजेंट होंगे तो वो हमारा कहला दिया जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसको आप चाहो तो इस तरह भी देख सकते हो, जब आपके पास नहीं दोनों फॉर्म ब्रैकेट्स में प्रेजेंट है तो भी आप इसे कोऑर्डिनेशन आइसोमर कह सकते हो। हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, बट हाँ आपको मेन डेफिनेशन के साथ जाना चाहिए कि जो एनायनिक और कैटायनिक अगर दोनों पार्ट प्रेजेंट है तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ही होगा। अब नेक्स्ट आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म जैसा कि इसका नाम ही कहता है, तो इसमें क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उनके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा डिटेल में, बाकी मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ। एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जो दो साइड से अटैच्ड हो जाए, जैसे कि आपके पास NO2 है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ठीक है, तो NO2 चाहे तो वो डोनेट भी कर सकता है अपना लोन पेयर, ठीक है, और मतलब ऑक्सीजन एटम से भी, यानी कि N के साइड से भी वो अटैच हो सकता है NO2 बन के, और चाहे तो ONO के फॉर्म में भी वो अटैच हो सकता है, ठीक। इसका डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, ओके। तो अब इसका टाइप एग्जाम्पल आप कैसे समझोगे, जैसे आप यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में CO ब्रैकेट में NH3 का होल 5 NO2 दिया है, ठीक, और इसी जगह दूसरा दिया है CO NH3 का होल 5 ONO, ठीक। तो यही डिफरेंस है, जब वो O से अटैच्ड हो रहा है वही NO2 O से अटैच्ड हो रहा है, और ऊपर NO2 जो है वो लोन पेयर के थ्रू अटैच्ड हो रहा है, ठीक है। तो इसे क्या दिया जाता है, लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमर के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आपको जहां भी एम्पीडेंटेड लिगेंड दिखें, ठीक है, तो आपको बस कंफर्म्ड है कि वो भाई सिर्फ लिंकेज आइसोमरिज्म ही होगा, ओके। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और बहुत जल्द इसके आगे के टॉपिक्स भी मैं कवर करूंगी। और अगर आपको कुछ और डाउट हो तो प्लीज डू लेट मी नो। Thanks for watching. Bye bye. And yeah, don't forget to subscribe.